स्टूडेंट्स, तो ये क्लास 7 की साइंस की चैप्टर 1 की सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो हमने यहाँ पर इसको छोड़ा था, तो अब आगे रीड करेंगे हम। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स में फूड बनाने की प्रक्रिया है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य की एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और सिंथेसाइज स्टार्च। ठीक है, और क्या मिलाकर बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड। अब जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो याद कर लीजिए मेरे साथ ही, रिपीट कीजिए इसको, बहुत इजी है इसको दिमाग में बैठाना कि क्या क्या चाहिए पौधों को। तो ऑब्वियस सी बात है, सूरज की रोशनी में रहते हैं, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए उनको? क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसका कि साइंटिफिक जो है एब्रीविएशन है। उसके बाद उन्हें वाटर चाहिए। सनलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन असेंशियल जहाँ भी आता है तो उसका मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्सटेंस है। सब्सटेंस मीन्स कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़। फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है सनलाइट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो देखो सभी चीज़ ज़रूरी है, पर हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट। अब क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का, हरा रंग होता है। कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है। वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है और फोटोसिंथेसिस की शुरुआत करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्लोरोफिल। ये जो है बच्चों एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें मैं आपको भी ये समझाऊंगी लास्ट में। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, अब्जॉर्ब सनलाइट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल जो है पत्तों में होता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर देखो सनलाइट को अब्जॉर्ब तो करा, लेकिन सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? तो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए प्लांट के पास। तो ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और फिर इसको केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी को बदल देता है। ठीक है, यू माइट हैव सीन लीव्स जो है रेड कलर के भी देखे होंगे, ब्राउन भी, और येलो पे पैचेस देखे होंगे। ठीक है, उस पर तो उसमें क्या होता है, ऐसे लीव्स में जो है फोटोसिंथेसिस ये भी करते हैं, लेकिन इनके पास हिडन क्लोरोफिल होता है, यानी कि जो हमें दिखता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है, मेन सब्सटेंस है। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज टेकन बाय एनिमल। एटमॉस्फेयर में होता है, यानी हमारे एयर में होता है, सराउंडिंग्स के थ्रू द स्टोमेटा। ये कहाँ से लेता है इसको? स्टोमेटा से लेता है। स्टोमेटा क्या होता है बच्चों? जैसे कि ये पत्ता है, तो पत्ते में छोटे छोटे छेद। देयर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रूट जो है पानी लेकर गई, यहाँ से स्टोमेटा ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और सनलाइट भी इस पर पड़ी रही है, क्लोरोफिल इसमें है ही, तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? ग्लूकोज बनाते हैं। आपने सुना ही होगा, ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग चीज़ है। जब कोई बीमार होता है, उसकी एकदम जान मरगिल्ला हो जाता है, बिल्कुल जान निकलने को हो जाती है, तो वो क्या करता है? हाँ, ग्लूकोज चढ़ाते हैं डॉक्टर उसको। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो प्लांट्स भी अपना फूड जो बनाते हैं उसका नाम क्या है? ग्लूकोज। अब वाटर भी बहुत ज़रूरी है। वाटर जो है अनदर सब्सटेंस है जो कि चाहिए उनको। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर जो है कहाँ से लिया जाता है? रूट्स जो है मिट्टी में से खींचती हैं, पौधों को पानी देते हैं ना, तो इसी से उन्हें वो मिलता है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू स्मॉल पाइप्स लाइक टिश्यू, जाइलम। अब इनमें छोटे छोटे पाइप जैसे टिश्यू होते हैं उसके रूट्स में, तो वो उनको हम जाइलम कहते हैं, और जाइलम इसको सारे में पहुंचाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करके चलता है। ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा अगर फोटोसिंथेसिस करना पौधे ख़त्म कर देंगे। तो आप सोचिए कि आजकल क्या हो रहा है, पौधों को काटे जा रहे। इससे क्या होगा बच्चों? हमें ही दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्बैलेंस हो जाएगी और सब कुछ बिगड़ जाएगा। आगे देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट प्ले डिफरेंट रोल्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। ठीक है, अगर आप इसको ना भी पढ़ें तो आप खुद भी बता सकते हैं क्या क्या नाम लिए थे मैंने। स्टोमेटा लिया था। ठीक है, रूट्स लिए थे। रूट्स जो है जाइलम जो होता है लेकर के जाता है, और जो एपिडर्मी में उसके जो वो होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं वो। और क्या बोला था मैंने? क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होता है। तो लीव्स आ गया यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि वो फूड फैक्ट्री के नाम से जाता है। समझ लीजिए कि सब चीज़ें इकट्ठा होकर के लीव्स में जाती हैं और लीव्स ही वहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा भी बता दिया। लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जैसे कि ये पत्ता है तो इसकी नीचे की त्वचा, बाह्य त्वचा, ठीक है, स्किन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये एयर से और फिर बनाते हैं। और रूट्स बता दिया, मिनरल्स और वाटर जो है सॉइल से खींच करके बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाती है। टू पुट इट सिंपली, प्लांट्स रिक्वायर सर्टेन रॉ मटेरियल। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है इन ऑर्डर टू मेक देयर ऑन फूड, अपना खाना बनाने के लिए। दीज रॉ मटेरियल्स इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रॉ मटेरियल में क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, दैट एंटर्स थ्रू द रूट। देखो बच्चों, बार बार बात रिपीट हो रही है। अगर आप ढंग से वीडियो को देख लेते हैं और अच्छे से सुन लेते हैं अपने दिमाग इधर उधर दौड़ाए बिना, तो आपको अभी ही सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी और याद हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। तो प्लीज़ कंसंट्रेट, ओके। तो क्या है कि प्लांट्स जो है वाटर अपना सॉइल से लेते हैं, ठीक है, रूट्स खींच करके लाती है। और सनलाइट जो है एनर्जी ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी मिलती है वहाँ से उसको। बट हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द प्लांट्स? पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घुसता है प्लांट में? तो इसके लिए हमें क्या है, ये समझना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। और हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्लांट है ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, कि मैंने बताया ना आपको, प्लांट के पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो गार्ड सेल सराउंड दिस स्टोमेटा, और इसके आसपास एक गार्ड सेल होती है जो कि इनकी रक्षा करती है। दीज स्टोमेटा आर द ओपनिंग्स थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द प्लांट। अब ये खुले हुए होते हैं, गेट इनका हमेशा खुला ही रहता है, जो मर्जी आओ जो मर्जी जाओ, लेकिन जो मर्जी नहीं आता, कार्बन डाइऑक्साइड ही आता है। गैसियस एक्सचेंज, अब गैसों का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ऑक्सीजन जो है प्लांट में चेंज होते हैं स्टोमेटल ओपनिंग में घुसने के बाद। वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस थ्रू दिस ओपनिंग, और वाटर भी उसके बाद गायब हो जाता है। और फिर हमें जो मिलता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से वो क्या मिलता है? ये मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH2 वाटर और लाइट, ठीक है, ये सब मिल करके किस में चेंज हो गए? ग्लूकोज में, यानी कि शुगर प्लस ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। द अबव इक्वेशन शोज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो हमने अभी इक्वेशन देखी वो केमिकल रिएक्शन दिखाता है कि कैसे वो लोग अपना खाना बनाते हैं, किस किस चीज़ में चेंज करके। ठीक है, आगे देखेंगे। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोफिल भी तो किसी चीज़ में होगा प्लांट के, तो उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दे आर डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं वो, डैट आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, जो कि लीव्स के मेसोफिल सेल एक नाम है सेल का, उसमें होते हैं। दीज हेल्प इन ट्रैपिंग द सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं प्लांट में। एज द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द प्लांट थ्रू द स्टोमा, द लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लांट। अब क्या होता है, जब प्लांट में वाटर तो आई गया रूट से, और जब सनलाइट भी उस पर पड़ती है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है बिखर जाते हैं, और उससे एक एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी, एक एनर्जी होती है लाइट एनर्जी, और उससे वो केमिकल एनर्जी में उसको चेंज करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसमें उत्पन्न किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। ऑक्सीजन इज़ अ बायो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑक्सीजन भी जो है फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन भी एक हेल्प करता है। इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं एबल टू टेक अप सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है सिंपल, ठीक है, इनऑर्गेनिक मतलब जो कि पेड़ पौधों से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है बिल्कुल भी, तो जो ये ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और फिर इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करके अपने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, देखो आपको फोटोसिंथेसिस समझ आया, एक बार और रिपीट करती हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? पौधे जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें वो सनलाइट यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है यूज़ करते हैं, जो मिनरल्स। तो उनको पानी और मिनरल ज़मीन से मिलता है, जो कि रूट खींच कर ले आती है, और पूरी रूट यूज़ नहीं होती, उस पर रूट के अंदर कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कि हम जाइलम कहते हैं। लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं जो कि सोलर एनर्जी भी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं से एंटर करती है, ठीक है।
इस तरीके से क्या होता है, जब वाटर उसमें होता है और लाइट एनर्जी भी उस पर पड़ती है तो वाटर इस टाइप से स्प्लिट होता है। स्प्लिट मतलब उसका टुकड़े टुकड़े होना, विभाजन होना। तो इस तरीके से स्प्लिट होता है कि एक लाइट एनर्जी उत्पन्न होती है और फिर वो उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए भी और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। अब बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों है, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए इसलिए है बिकॉज इफ़ देयर इज़ प्लांट देयर आर वी। अगर प्लांट्स हैं तो ही हम हैं, क्योंकि हम भी उन्हें ही खाते हैं या उनको खाने वाली चीज़ों को खाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस बना के रखता है। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट, और ये प्लांट के लिए खाना बनाता है। और ये प्लांट क्या करते हैं, सबको ही फूड प्रोवाइड करते हैं, सारे एनिमल्स को, सारे ह्यूमन बींग्स को भी। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीथिंग। और फिर इससे क्या होता है, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है तो ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। समझ आया अब आपको? आगे पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो और क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज मीन्स मिलावट करके कुछ बनाना। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बाय फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करके वो कार्बोहाइड्रेट तो बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है ये। बट व्हाट अबाउट अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो अब उन्हें प्रोटीन और फैट्स कहाँ से मिलता है, हमने आगे पढ़ा था, आपको याद हो तो कि प्लांट्स को जो है कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। तो उस अभी हमने कार्बोहाइड्रेट की बात तो कर ली, बट क्या होगा, उनको ये नहीं मिला तो ये कहाँ से मिलेगा उन्हें, तो फॉर प्रोटीन प्लांट्स नीड नाइट्रोजन। तो प्रोटीन उन्हें कहाँ से मिलता है, गैस से मिलता है जिसका कि नाम है नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा कि ये गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर में ही होती है, ठीक है, पर ये जो है प्लांट्स में बट एयर कैन नॉट बी यूज इन इट्स एलिमेंट फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, तो जो हवा में होता है नाइट्रोजन वो प्लांट यूज़ नहीं करते। ठीक है, प्लांट कैसे यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, अब हम आगे पढ़ेंगे। फार्मर्स जो होते हैं मैन्योर क्या होती है बच्चों, खाद। ठीक है, मैन्योर मीन्स खाद जो कि पौधों में डाली जाती है उनको अच्छा करने के लिए। एंड फर्टिलाइज़र भी सेम है बट ये केमिकल होता है और मैन्योर जो है ऑर्गेनिक होती है, गोबर वगैरह से बनाई जाती है। इनमें क्या होता है, बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम भी होता है और भी मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक यहाँ पर फर्टिलाइज़र का नाम दे रखा है यूरिया, बहुत फेमस है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दीज सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, अब ये क्या होता है, रूट पे छिड़के जाते हैं तो वहाँ पानी भी डाला जाता है, तो पानी में घुल जाते हैं मिट्टी में डालने के बाद, और फिर इनको रूट्स जो है खींच करके पूरे प्लांट में बांट देती है कि लो भाई जल्दी लो यूरिया आ गया हमारे ऊपर गिर गया। इस तरीके से प्लांट्स जो है अपनी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की पूरी करते हैं और उसके साथ साथ ही अलग चीज़ें भी, अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी ले लेते हैं। प्लांट्स के नाउ सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, अब उन्हें क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और चीज़ें भी मिल गई जैसे कि प्रोटीन और फैट्स आर ऑयल्स। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ वाटर सोल्यूबल फॉर्म यूज्ड बाय प्लांट। अब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हवा में रहने वाली नाइट्रोजन को भी ऐसी नाइट्रोजन बदल देते हैं जो कि प्लांट्स रूट से ले सकें। इनको हम क्या कहते हैं, इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। द नाइट्रोजन इन द वाटर सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म इज अब्सॉर्ब बाय रूट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अभी जो नाइट्रोजन है वाटर के अंदर सोल्यूबल मतलब घुला हुआ होता है और ये रूट्स के द्वारा प्लांट्स के ले लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए राइजोबियम जो है एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि रूट में पाया जाता है। लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस मतलब बच्चों फलीदार पौधे, जिसमें जैसे कि चने की फली और बीन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मटर, ग्राम्स, चने, इन, और इसको क्या होता है नाइट्रोजन में चेंज कर देता है और इनटू नाइट्रेट्स, और फिर जो है ये यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। नाइट्रेट्स क्या है, अ यूज़फुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो ये थी बच्चों आपकी सेकेंड वीडियो। ठीक है, सेकेंड पार्ट था आपके ये चैप्टर 1 का। और जो ये एक्टिविटीज़ वगैरह है इसके लिए हमें ये सब मटेरियल चाहिए होगा, तो ये हम जो है बाद में करेंगे। ठीक है।